हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। और जो मेरा चैनल है फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस पर मैं बायोलॉजी के, साइंस के एंड फूड साइंस के वीडियोस बना रही हूँ। ओके, तो आप सभी लोग, जितने भी लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। ओके, जो लोग टीचिंग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग फूड साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी लोग मेरे चैनल पे प्लीज़ विजिट करिए। जितने भी लोग मेरे चैनल पे हैं, जो फर्स्ट टाइम विजिटर हैं और जो ऑलरेडी से सब्सक्राइब कर चुके हैं, उन सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत थैंक्स है। और मेरे चैनल से आप जितना मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि मेरा कंटेंट जो है मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल कंटेंट हो, नॉलेजेबल कंटेंट हो। और फ्रेंड्स देखिए, जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाला। ओके, इसमें कि प्लांट्स मिनरल अपटेक कर रहे हैं, कौन सा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज मैं जो टॉपिक लेकर के आई हूँ, इसमें मैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बताऊंगी। ओके, एंड जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है राइजोबियम, उसका कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, वो कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है रूट नोड्यूल्स में, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अभी जो है हमारे पास वो है कि सोयल एज अ रिजर्वॉयर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। ओके, जो सोयल है वो एसेंशियल एलिमेंट के लिए कैसे रिजर्वॉयर का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, जो सॉइल होती है फ्रेंड, जितने भी मिनरल एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्रॉपर ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। किसकी प्रॉपर ग्रोथ? प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ, क्योंकि हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। तो प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जितने भी मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एलिमेंट्स, वो सभी कहाँ पे पाए जाते हैं? सॉइल में पाए जाते हैं। और ये जो सॉइल है, इन सभी के लिए एक रिजर्वॉयर का काम करता है। ठीक है, यहीं पे सारे मिनरल एलिमेंट्स रहते हैं। तो देखिए, इसमें वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि बात की जा रही है। और जो फिजिकल प्रोसेस होता है, जैसे कि वेदरिंग है एंड ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स है, रॉक का टूटना, वेदरिंग होना। ओके, घिस घिस करके उसकी रेस का निकलना। तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारे जो है जो भी आपका वेदरिंग के थ्रू और ब्रेक डाउन ऑफ रॉक के थ्रू जो भी मिनरल्स होते हैं, वो सब कहाँ पे जाते हैं? वो सारे ही सॉइल में जाते हैं और सॉइल को एनरिच बनाते हैं। ओके, और विद डिजॉल्व ऑयंस, जैसे कि आपका कोई भी, जैसे आयरन का ऑयन है, एल्युमिनियम का है, मैग्नीज का है। ओके, और जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं वो सब भी डिज़ोल्व होकर के ये जो है सॉइल में ही रहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे अब जो प्लांट का जो न्यूट्रिशन है, ओके, वो क्या होता है, उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? सॉइल से ही मिलता है। और कौन सा माइक्रो एलिमेंट या मैक्रो एलिमेंट किस फॉर्म में होता है, और अब उसका अपटेक कैसा होता है, ये भी मैं लास्ट लेक्चर में अब डिस्कस कर चुकी हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सॉइल जो है वो मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो अब देख लेते हैं कि जो सॉइल है वो क्या करती है। उसमें नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ये ऑर्गेनिक जो भी एलिमेंट होता है या ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं उसको डिकम्पोज करते हैं। सपोज जैसे कि अगर प्लांट की लीव्स हैं या फिर कोई भी प्लांट से प्लांट का पार्ट है, ट्विग है, फ्रूट है, फ्लावर है, कुछ भी अगर सॉइल में गिरता है तो क्या होता है? धीरे धीरे आप देखते हो कि वो डिके हो जाता है, वो आप सॉइल में मिल जाता है। कैसे? क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं। नाउ, और ये क्या होता है, बट ऑल्सो ये क्या करता है? मिनरल को रिलीज़ करता है। रिलीज द मिनरल बाउंड इन ऑर्गेनिक मैटर। जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसमें जो मिनरल होता है, सपोज अगर 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 किसी भी डेड बॉडी की बात की जाए या किसी भी प्लांट की बॉडी की बात की जाए, तो उसमें नाइट्रोजन आपको मिलेगा। ओके, तो नाइट्रोजन जो मिनरल है वो चला जाएगा सॉइल में। फॉस्फोरस मिलेगा। ओके, फॉस्फोरस चला जाएगा। कैल्शियम होगा, कैल्शियम चला जाएगा। तो नाउ सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि जो सॉइल होती है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को भी हार्बर करती है, फ्लरिश करती है, और ये जो यूजेबल कंटेंट होता है सॉइल का, उसको इंक्रीज़ करता है। नाउ, जो सॉइल है वो वाटर को होल्ड करती है और जो एयर की सप्लाई है वो रूट्स तक लेके जाती है। नाउ, ये एक मैट्रिक्स की तरह काम करती है, यानी बाउंड करती है, बांध करके रखती है, और ये प्लांट को स्टेबलाइज करती है। ओके, और यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं। ओके, नाउ अभी जो मेटाबॉलिज्म है नाइट्रोजन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नाइट्रोजन साइकिल भी हम देखेंगे। ओके, तो नाउ अपार्ट फ्रॉम जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन भी कैसा है? ये प्रिवेलेंट एलिमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ओके, नाइट्रोजन जो है, जैसे कि आपको पता है हमारी बॉडी में प्रोटीन होता है। प्रोटीन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? अमीनो एसिड्स होती है। प्रोटीन में नाइट्रोजन ज़रूर होता है। ओके,
ओके, तो जो नाइट्रोजन है वो एक कंस्टिट्यूएंट होता है अमीनो एसिड्स का, प्रोटीन का, हार्मोन्स का, क्लोरोफिल का और बहुत सारे वाइटामिन का। ओके, और जबकि जो इसकी अवेलेबिलिटी होती है सॉइल में वो क्या होती है, वो लिमिटेड होती है। नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी सॉइल में वो लिमिटेड होती है, और जो प्लांट्स होते हैं उनको ये जो भी अवेलेबल नाइट्रोजन होती है वो माइक्रोब्स के थ्रू मिलती है ना। जो नाइट्रोजन होते हैं वो लिमिटिंग न्यूट्रिएंट होते हैं नेचुरल और एग्रीकल्चर इकोसिस्टम दोनों के लिए। एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, क्रॉप सिस्टम जो होता है वो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में आता है। ओके, वो मैन मेड इकोसिस्टम होता है, क्योंकि मैन जो है सपोज अगर पैडी फील्ड है तो पैडी फील्ड में आप देखेंगे कि पैडी फील्ड में जो है साइनोबैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं। ओके, ब्लू ग्रेन की ग्रोथ करते हैं, वाटर लॉगिंग रखी जाती है स्टार्टिंग में जब प्लांटिंग की जाती है, तो ओके देन आगे फिर प्लांट को जो है आगे ग्रोथ किया जाता है। तो यहाँ पे एक नेचुरल सिस्टम बन जाता है। और जो पैडी फील्ड होती है उसमें तो फिशेस भी आ जाती हैं, स्मॉल फिशेस भी आ जाती हैं रेनी सीजन में। ओके, बहुत से लोग पैडी फील्ड से भी फिश निकालते हैं। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में आप देखते हैं। देखिए, जो नाइट्रोजन साइकिल है बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, एग्जाम में पूछी भी जाती है, इसके स्टेप्स पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो नाइट्रोजन होती है वो दो नाइट्रोजन एटम्स जो ज्वाइन होते हैं, सपोज आपका यहाँ पे N2। ओके, तो ये N2 है, इसमें दो नाइट्रोजन है N एंड N। ओके, तो ये N2 है। तो ये कह रहे हैं कि जो नाइट्रोजन होती है वो टू नाइट्रोजन एटम जो हैं वो ज्वाइन होते हैं एक स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड से। ओके, और जो इसके बीच की बॉन्डिंग है आप देख रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड है। एंड नाइट्रोजन का जो लास्ट जो शेल होता है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2 and 5 होता है। ओके, 2 and 5 ऐसे हो जाता है ना। ऑल्दो ये जो नाइट्रोजन होता है वो 78% होता है, प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है, लेकिन वो डायरेक्टली उसको अब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें 78% तक नाइट्रोजन होती है ना। जो नाइट्रोजन होती है वो मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट होता है, और इसकी जो रेगुलर सप्लाई जो है नाइट्रोजन की वो नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू ही मेंटेन्ड होती है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नाइट्रोजन साइकिल जो है इसमें ये कैसे हम इसको समझेंगे। देखिए, नाइट्रोजन साइकिल रिफर्स टू द रेगुलर सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन अमंगस्ट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। देखिए, जो नाइट्रोजन है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक साइक्लिक फॉर्म होता है। अभी यहाँ पे मैं इसको आपको पूरी साइकिल जो है वो बता दूंगी, कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो फिक्स होती है, तो उसके बाद फिर कैसे उसका डिकम्पोजिशन होता है, कैसे डिग्रेड होती है और फिर से कैसे रिलीज होती है। ओके, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, रिजर्वायर पूल है एटमॉस्फेयर में, और जो साइक्लिंग पूल है लिथोस्फेयर में या सॉइल में, ठीक है, इसी के थ्रू क्या होता है वो उसकी साइकिल होती रहती है। नाउ ब्रीफ अकाउंट ऑफ जो नाइट्रोजन साइकिल है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है, इसे देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। ओके, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे यूज़ होगी। जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर में 78% तक नाइट्रोजन है वो कैसे कैसे ली जा रही है, किस किस फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, यानी कि इसको माइक्रोब्स फिक्स कर रहे हैं। नाउ इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये इंडस्ट्रीज़ में फिक्स हो रही है। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जब ये थंडर स्टॉर्म वगैरह होती है तो भी कुछ नाइट्रोजन फिक्स होती है वहाँ पे। एंड डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रोजन जो है वापस एटमॉस्फेयर में जाएगी। ओके, तो अब देखिए, जब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले अमोनिया है। अमोनिया से क्या बन रहा है ना, अमोनिया से बन रहा है नाइट्राइट। ओके, NO2 बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। उसके बाद NO3 है, नाइट्रेट है, NO3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ओके, नाउ सॉइल एंड पूल है। और यहाँ पे देखिए, अब एनिमल बायोमास है, तो एनिमल बायोमास है एंड प्लांट बायोमास है। तो एनिमल बायोमास और प्लांट बायोमास का क्या होगा, डिकेइंग होगी। ठीक है, प्लांट बायोमास भी जो है वो डिके होता ही होता है। ओके, कोई प्लांट है, ग्रो करता है, फिर उसके बाद डेथ हो जाता है ना। एनिमल के साथ भी यही है, एनिमल भी एक सर्टेन टाइम के बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। तो अब उसके बाद जब डिकेइंग बायोमास है, यहाँ से क्या होता है, अमोनिफिकेशन होता है। अमोनिफिकेशन से अमोनिया बनती है ना। अब यहाँ पर ये जो नाइट्रेट के फॉर्म में है, ये प्लांट बायोमास इसका अपटेक करता है। देन यहाँ पे फिर से डिकेइंग होती है और फिर अमोनिफिकेशन होता है, फिर अमोनिया बनती है यहाँ पे। ओके, इस तरीके से एक साइक्लिक फॉर्म आपको दिखाई दे जा रहा है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन को अब डिटेल में थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। यहाँ पे देखिए होता क्या है, स्टेप्स के देख लेते हैं। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये एक प्रोसेस है जिसमें कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है और इसे ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो इनका जो स्टेप है ये देख लेते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, जो नेचर है या लाइटनिंग है या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये इनफ एनर्जी प्रोवाइड कर देती हैं और ये नाइट्रोजन को कंबाइन कर देता है ऑक्सीजन के साथ। और ये जो है अपने नाइट्रोजन जो है वो अपने ऑक्साइड्स के फॉर्म में आ जाता है, यानी कि जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो वो अपने ऑक्साइड्स बना लेता है।
तो जैसे कि NO है, यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन है, नाउ NO2 है एंड N2O है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होगा, जो इंडस्ट्रियल कंबशन होता है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होते हैं एंड पावर जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के सोर्सेज होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसको देख लेते हैं। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो इनर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, ओके, वो अमोनिया में पहले तो फिक्स होती है, रिडक्शन होता है इसका बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये कहलाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ सर्टेन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन में कैपेबल होते हैं, और इन्हें नाइट्रोजन फिक्सर्स कहा जाता है, N2 फिक्सर्स कहा जाता है। और ये जो N2 फिक्सिंग माइक्रोब्स होते हैं, इनमें एक्सक्लूसिव एंजाइम्स होते हैं, जिससे, और इस एंजाइम का नाम होता है नाइट्रोजनेज, जो कि कैपेबल होता है, यहाँ पे इसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो फिक्सिंग के लिए होती है। ओके, दैट इज कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग नाइट्रोजनेज एंजाइम इज कोडेड बाई निफ जीन। और जो जीन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको कहते हैं निफ जीन। ओके, तो नाइट्रोजनेज को और निफ जीन को आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, वो एंजाइम नाइट्रोजनेज की प्रेजेंस में और N2 फिक्सर्स की प्रेजेंस में क्या कर रही है, फिक्स हो रही है और फिर अमोनिया बना ले रही है। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स जो हैं वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या तो फिर सिम्बायोटिक इन नेचर भी हो सकते हैं। सिम्बायोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों पार्टनर को बेनिफिट होता है। ओके, नाउ एग्जाम्पल जो फ्री लिविंग हैं उनका देख लीजिए। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है एजोटोबैक्टर बेंजीरियम और आपका है बेसिलनिकिया, एंड बोथ ये दोनों ही एरोबिक होते हैं। नाउ बैसिलस, क्लॉस्ट्रिडियम एंड रोडोस्पाइरलम, ये जो है एनारोबिक हैं और फ्री लिविंग हैं एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं। अब यहाँ पे देखिए इनका नेम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है इनके नेम पे पूछा जाता है। ओके, कि जो भी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं इसमें से कौन है, आपको ऑप्शन में से चूज करना रहता है। नाउ एग्जाम्पल जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के हैं वो एनाबीन एंड नॉस्टॉक हैं। जो एग्जाम्पल सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के हैं ये हैं राइजोबियम, आप सभी इससे फैमिलियर हैं, बहुत नाम सुना होगा, और फ्रैंकिया। ओके, ये 2 हैं। और यहाँ पे अब आता है नेक्स्ट स्टेप अमोनिफिकेशन का। तो अमोनिफिकेशन में देखते हैं ये क्या होता है। ये जो है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, जो प्रोटीन है, नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन होते हैं, इन सब के फॉर्म में होती है, और जो डेड प्लांट्स के एंड एनिमल्स के, ये किस में कन्वर्ट होते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं, इसी को कहते हैं अमोनिफिकेशन। और ये जो है डिकेइंग होती है, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसकी डिकेइंग होती है। कौन करता है डिकेइंग, जैसे कि आपका बैसिलस रेमोसस है, बैसिलस वुल्गारिस है एंड एक्टिनोमाइसिटीज हैं, ये इसके डिकेइंग करते हैं ये सारे। और जो प्रोटीन होती है पहले ब्रोकन अप होती है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होती है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो बायोमोलिक्यूल है, एक पॉलीमर है, और अमीनो एसिड एक मोनोमर है और सिंपलेस्ट फॉर्म है और इसकी यूनिट है प्रोटीन की, तो इसलिए इसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट होना ही होता है। नाउ अब ये जो अमीनो एसिड्स होती हैं ये डीएमिनेटेड हो जाते हैं और ऑर्गेनिक एसिड को टू रिलीज ऑर्गेनिक एसिड, और ऑर्गेनिक एसिड का रिलीज होना होता है, एंड ये क्या होते हैं, ये माइक्रोब के द्वारा यूज़ कर लिए जाते हैं और माइक्रोब अपने मेटाबॉलिज्म में इसको यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट है नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो कुछ अमोनिया होती है वो जो कि प्रीवियस स्टेप में रिलीज हो चुकी होती है वो वोलेटाइलाइज हो जाती है और री इंटर करती है एटमॉस्फेयर में। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द अमोनिया होती है वो क्या होती है, वो नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दी जाती है बाय द सोइल माइक्रोब्स। और ये जो फिनोमेना होता है जब अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, ये नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, यानी कि कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू द नाइट्रेट इज़ कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। तो ये क्या होता है, अब ये जो प्रोसेस है ये भी 2 स्टेप्स में होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। नाउ फर्स्ट स्टेप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही एग्जाम में आता है, याद होना चाहिए आपको। तो देखिए जो फर्स्ट स्टेप होता है इसमें जो अमोनिया है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है नाइट्राइट्स में, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ, अब यहाँ के बैक्टीरिया को आपको याद करना है क्योंकि इनका एक्शन और कौन सा बैक्टीरिया होता है ये याद करके आपको एग्जाम में रखना होगा, पूछा जाता है। तो नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया ही ये एक्शन करते हैं फर्स्ट स्टेप का जो है, जो कि अमोनिया को नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज करते हैं। नाउ तो यहाँ पे 2NH3 है प्लस 3O2 है, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस बैक्टीरिया है और इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2NO2 माइनस है प्लस 2H प्लस है, 2H2O है एंड एनर्जी रिलीज हो रही है। नाउ सेकेंड स्टेप में जो नाइट्राइट होता है ये नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है
विद द हेल्प ऑफ, अब यहाँ के बैक्टीरिया भी आपको पता होने चाहिए, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस। ओके, जो नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस जो हैं ये सेकेंड स्टेप कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पे नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ 2NO2 माइनस है, प्लस ऑक्सीजन है, O2 है। नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसिस्टिस बैक्टीरिया है, 2NO3 माइनस है एंड एनर्जी है। ओके, चलिए अब ये जो यहाँ पे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं? ये केमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ओके, ये होते हैं केमो ऑटोट्रॉप्स। ये जो भी नाइट्रिफिकेशन में एनर्जी रिलीज होती है उसको अपने ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करते हैं? सिंथेसाइज करने में यूज़ करते हैं। ओके, और ये हाइड्रोजन डोनर्स होते हैं। तो फिर से मैं बता देती हूँ कि दे यूज़ द एनर्जी लिबरेटेड, ये उस एनर्जी को लिबरेट करते हैं, उस लिबरेटेड एनर्जी को यूज़ करते हैं जो कि नाइट्रिफिकेशन में ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, CO2 से जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बनाने में यूज़ होता है उसमें वही वाला एनर्जी इनको चाहिए होता है। ओके, और ये हाइड्रोजन डोनर भी होते हैं और ये ऑटोट्रॉफ होते हैं जो कि सोलर एनर्जी का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, और अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं लेकिन सोलर एनर्जी का यूज़ नहीं करते हैं। दे आर द ऑटोट्रॉफ्स विच डू नॉट यूज़ सोलर एनर्जी। तो ये आपको याद करना है कि ये सिंथेसाइज करेंगे अपना फूड बट सोलर एनर्जी को यूज़ नहीं करेंगे। नाउ नाइट्रेट अब जो फॉर्म हो रहा है वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इसको लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ओके, ये लीव्स तक भी ट्रांसपोर्ट हो गया। अब जो लीव्स होती हैं उसमें क्या होता है? ये रिड्यूस होता है और अमोनिया को बना लेता है जो कि फाइनली एमाइन ग्रुप जो है ऑफ अमीनो एसिड है। ओके, एमाइन ग्रुप बना लेता है अमीनो एसिड का। नाउ अब यहाँ पर डीनाइट्रिफिकेशन देख लेते हैं। तो कुछ जो नाइट्रेट होती है वो सॉइल में प्रेजेंट होती है, वो क्या होती है? वो गैसेस नाइट्रोजन में रिड्यूस हो जाती है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो प्रोसेस है, जब नाइट्रेट से नाइट्रोजन बनता है, N2 फॉर्म बनता है, गैसेस फॉर्म बनता है, फिक्स्ड फॉर्म से गैसेस फॉर्म बनता है, तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि अब नाइट्रोजन का रिलीज हो रहा है। डी मतलब निकलना ना। तो जो डीनाइट्रिफिकेशन है वो भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये होते हैं सीडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। आपको नेम से ही पता चल जाएगा कि डीनाइट्रिफिकेशन में ये बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है। नाउ एक दूसरा है थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। नाउ जो रिलीज जो N2 होती है वो एटमॉस्फेयर में स्केप कर जाती है, चली जाती है। तो यहाँ पे प्रोसेस देख लीजिए, रिएक्शन दी हुई है, 2NO3 माइनस से 2NO2 कन्वर्ट होगा, पहले नाइट्रेट से नाइट्राइट बनेगा, नाइट्राइट से फिर और सिंपल फॉर्म में बनेगा, 2NO बनेगा। रिडक्शन ही हो रहा है यहाँ पे, देखिए पहले 3 ऑक्सीजन थे, फिर 2 ऑक्सीजन, फिर 1 ऑक्सीजन, और अब यहाँ पे N2O हो गया एंड देन नाइट्रोजन गैस फॉर्म है और इसलिए एरो लगाया गया क्योंकि ये गैस है। अब यहाँ पे देखिए सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ टाइप के जो सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन होता है, ठीक है। इसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट होता है वो होता है लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप। लेग्यूम यानी कि जो लेग्यूम फैमिली, जैसे कि आपने मेथी है, ठीक है, और चने हैं, इनकी जो रूट नोड्यूल्स होती है इसमें गांठें होती हैं, ये नोड्यूल्स होती हैं, ठीक है, रूट्स में नोड्यूल्स पाई जाती हैं। तो देखते हैं वहीं पे ये बैक्टीरिया नोड्यूल्स में रहता है और आगे जब इसको जो है अगर हम प्रैक्टिकली देखना चाहें तो एक चीज़ मैं मतलब ऐड करना चाहती हूँ। इसमें होता है क्या है, अगर आप नोड्यूल्स को ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसको एक क्लीन स्लाइड पे रख रहे हैं, वॉश करके क्लीन स्लाइड पे रख लीजिए। देन आप नोड्यूल को थोड़ा सा ग्लीसरीन का 1 ड्रॉप डालिए, नोड्यूल डालिए, उस पर रखिए और उसको पंक्चर करिए, ठीक है, नीडल से। देन माइक्रोस्कोप से आप ऑब्जर्व करिए तो आपको दिखाई देंगे। चलिए, जो स्पीशीज़ होती है वो रॉड शेप्ड राइजोबियम होती है और ये सिम्बायोटिकली रहती है विद द रूट्स ऑफ सेवरल लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे कि अल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी है, लेंटिल्स में रहता है, गार्डन पी में भी रहता है, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन, ओके। और ये बैक्टीरिया स्मॉल आउटग्रोथ प्रोड्यूस करते हैं जो कि स्फेरिकल होती है ऑन द सर्फेस ऑफ लेग्यूम रूट्स, और जिन्हें ही नोड्यूल्स कहते हैं, ओके। रूट्स पे गोल गोल सी स्ट्रक्चर पाई जाएगी, स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं उसे, और ये कही जाती हैं नोड्यूल्स। और जो एक माइक्रोब होता है जिससे कि फ्रैंकिया है, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल को प्रोड्यूस करता है ऑन द रूट ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, यानी कि जो फ्रैंकिया है वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट पे भी रूट नोड्यूल्स को प्रोड्यूस कर सकता है, और ये प्लांट है एल्नस, ओके। नाउ राइजोबियम और फ्रैंकिया दोनों ही फ्री लिविंग हैं, सॉइल में रहते हैं, और ये सिम्बायोंट हैं, बट एज सिम्बायोंट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और ये दोनों ही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। अब नोड्यूल फॉर्मेशन देख लेते हैं।
ना नोड्यूल फॉर्मेशन जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो जो रूट नोड्यूल्स होती हैं उसमें सीक्वेंस होता है ऑफ मल्टीपल इंटरैक्शंस बिटवीन राइजोबियम एंड रूट ऑफ द होस्ट प्लांट। जो भी होस्ट प्लांट है, सपोज अगर हमने लेंटिल ले लिया या मान लीजिए मेथी का प्लांट ले लिया, ठीक है, या चना ले लिया, तो उसमें क्या होता है, ये एक सीक्वेंस होता है, उसमें बहुत सारी इंटरैक्शंस होती हैं, उसके बाद ही नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो जो प्रिंसिपल स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो राइजोबियम होता है वो क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया है सबसे पहले तो ये बहुत सारा अपना नंबर्स बनाएगा, यानी मल्टीप्लाई करेगा। ओके, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अपनी बहुत सारी ग्रोथ कर रहा है और क्या करेगा, कॉलोनी बना लेगा, कॉलोनाइज होगा और रूट के चारों तरफ ये अपना जो है ये काम करना शुरू कर देता है। तो राइजोबियम मल्टीप्लाइज एंड कॉलोनाइज द सराउंडिंग्स ऑफ रूट। तो रूट के चारों तरफ ये काम कर रहा है और फिर ये जो एपिडर्मल जो टिश्यू होता है रूट का, ओके, जो एपिडर्मल टिश्यू होता है और जो रूट हेयर सेल्स होती हैं वहाँ पे अटैच्ड हो जाता है। ओके, एंड गेट अटैच टू एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल्स। और ये होता है क्यों, क्योंकि जो लेग्यूम होती है, लेग्यूम का जो रूट होता है वो कुछ स्पेसिफिक केमिकल को सीक्रेट करता है जो कि बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करती है। देखिए बहुत अच्छी बात है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो रूट लेग्यूम का जो रूट होता है, जड़ें होती हैं, तो ये क्या करती हैं, एक बहुत ही स्पेसिफिक केमिकल को रिलीज़ करती हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया अट्रैक्ट होते हैं। ओके, नाउ जो बैक्टीरिया है वो रूट हेयर पे कलेक्ट होते हैं और एक नॉड फैक्टर, नोड्यूल फैक्टर ही है, इसको नॉड फैक्टर कहते हैं, ये नॉड फैक्टर को रिलीज़ करता है जो कि रूट हेयर की कर्लिंग कर देता है, उसको कर्ल जैसा बना देता है। ओके, नाउ और ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हाँ नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। जो इन्फेक्टेड थ्रेड होता है वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया को कैरी करता है टू द इनर कॉर्टेक्स। अब जो है इनर कॉर्टेक्स तक बात पहुँच रही है, अब इनर कॉर्टेक्स तक कैरी करेगा बैक्टीरिया, जाएगा अंदर की तरफ और यहाँ पे एक नोड्यूल का फॉर्मेशन ये स्टार्ट कर देते हैं। नाउ अभी जो इन्वेड कर रहे हैं बैक्टीरिया, अंदर आक्रमण कर रहे हैं, इन्वेडिंग कर रहे हैं, वो डिवाइड होना स्टॉप कर देते हैं और ये अब रॉड शेप स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाते हैं और इन रॉड शेप स्ट्रक्चर को कहते हैं बैक्टीरियोइड्स। ओके, नाउ अब ये जो बैक्टीरिया है ये सिग्नल रिलीज करता है जो कि इनर कॉर्टिकल और पेरीसाइकिल की जो सेल्स होती हैं रूट्स की, उसको डिवाइड कर देता है। ओके, सारा काम रूट्स में हो रहा है। नाउ जो अब डिवीज़न एंड ग्रोथ है जो कॉर्टिकल और जो पेरीसाइकिल सेल्स की, वो क्या करती है, नोड्यूल का फॉर्मेशन करती है। नाउ अब जो नोड्यूल होता है जो फॉर्म हो चुका है वो अब इस्टेब्लिश करता है एक डायरेक्ट वैस्कुलर कनेक्शन विद द होस्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट। अब उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, खाना खाना चाहिए, अब उसको खाना पीना चाहिए, तो अब ये क्या करता है, अपने न्यूट्रिशन के लिए एक वैस्कुलर कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देता है होस्ट से और फिर ये अपना न्यूट्रिशन एक्सचेंज करता है। ना जो नोड्यूल है इसमें क्या होता है, इसमें बायोकेमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। नोड्यूल में बायोकेमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं और इसमें नाइट्रोजनस एंजाइम भी इंक्लूड होता है और एक रेड या फिर पिंक कलर का पिगमेंट होता है जिसको लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन कहते हैं या फिर लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं और इसे LHP से डिनोट किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ रूट नोड्यूल है तो इसको भी हम देखेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ रूट नोड्यूल में क्या चीज़ है, डेवलपमेंट ऑफ रूट नोड्यूल। अब देखिए यहाँ पे ओके, सबसे पहले सोयल पार्टिकल है, ये रूट हेयर है, रूट में रूट हेयर्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ सोयल में बैक्टीरिया हैं, अब ये बैक्टीरिया सोयल में हैं। नाउ अब जो बैक्टीरिया हैं ये क्या होगा, अब यहाँ पे आगे अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये देखिए एक हुक फॉर्म में डेवलप हो जा रहा है। ओके, ये बैक्टीरिया है, यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं। नाउ अब ये जो है इन्फेक्शन थ्रेड है, इसमें बैक्टीरिया है, अब यहाँ से ये एंटर कर रहा है और अंदर कॉर्टिकल सेल्स में जाएगा। तो इनर कॉर्टेक्स और जो पेरीसाइकिल की सेल्स हैं वो अब डिवाइड होना स्टार्ट हो रही हैं। ओके, क्योंकि इस बैक्टीरिया ने अपना जो है एक्शन करना स्टार्ट कर दिया। अब एक ये नोड्यूल का फॉर्मेशन कर दिया उसने, तो ये मैच्योर नोड्यूल है। तो ए में क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो कांटेक्ट कर रहा है, एक ससेप्टेबल रूट हेयर से कांटेक्ट में है और फिर यहाँ पे डिवाइड होगा। नाउ अब
जो आपका सेकेंड बी वाला है, बी में क्या है, जो सक्सेसफुल इन्फेक्शन है ऑफ रूट हेयर वो कॉज होता है, क्यों और इसको क्या करता है, इसको कर्ल कर देता है। ठीक है, तो ये कर्ली कर्ली बना रहा है इससे। नाउ अब सी में है जो इन्फेक्शन थ्रेड है वो बैक्टीरिया को कैरी कर रहा है, इनर कॉर्टेक्स तक लेके जा रहा है। नाउ जो बैक्टीरिया है वो मॉडिफाइड हो रहा है इनटू द रॉड शेप बैक्टीरियोइड्स। अब रॉड शेप बैक्टीरियोइड में यहाँ मॉडिफाई होगा और ये जो इनर कॉर्टिकल सेल्स हैं और पेरिसाइकिल की सेल्स हैं इसको डिवाइड करता है। ना जो डिवीज़न एंड ग्रोथ है कॉर्टिकल सेल का और जो पेरिसाइकिल सेल्स का, ये नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। अब जो मैच्योर नोड्यूल है वो कंप्लीट होती है और विद द वैस्कुलर टिश्यू कंटिन्यूस विद दोज ऑफ दैट रूट। ओके, नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे, अब आगे देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बताई गई है यहाँ पे। जो एंजाइम नाइट्रोजनेज होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। ओके, और ये मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन का बना होता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है ये किसका बना होता है, मॉलिब्डेनम एंड आयरन प्रोटीन यानी MOFE प्रोटीन का बना होता है। और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्जन करने के लिए कैटालाइज करता है। ओके, कैटालाइज करता है, अब प्रेरित करता है इसको। नाउ जो मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का वो रिड्यूस हो जाता है बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे ही हाइड्रोजन एटम यहाँ पे अटैच होता है, ऐड होता है, वैसे ही रिड्यूस हो जाता है। और ये जो है हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड कर रहा है, कहाँ से हाइड्रोजन एटम आया, ये है आया है NADPH2 जो कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके, तो NADPH2 इस केस में रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है और हाइड्रोजन को प्रोवाइड कर रहा है। नाउ और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है डाइमाइड यानी N2H2 हाइड्रोजीन N2H4 एंड फाइनली जो अमोनिया है ओके उसको। ओके, तो फाइनली जो अमोनिया है 2NH3 वो फॉर्म हो जाती है। नाउ जो सिंथेसिस है अमोनिया की वो बहुत ही हाई उसको एनर्जी चाहिए होता है, 8 ATP फॉर द ईच NH3 प्रोड्यूस। ओके, 8 ATP चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा है। नाउ ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ये कहाँ से ऑब्टेंड होती है, ये रिएक्शन जो इन्वॉल्व होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की वहाँ से होती है। नाउ N2 + 8 इलेक्ट्रॉन + 8 हाइड्रोजन H + 16 ATP। नाउ 2NH3 + 2H + 16 ATP + 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। नाउ अब यहाँ पर देखिए जो एक मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो एंजाइम नाइट्रोजनेज है वो हाईली सेंसिटिव होता है टू दी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए हाईली सेंसिटिव होता है और ये फंक्शन करता है अंडर द एनारोबिक कंडीशंस। ओके, नाउ जो रूट नोड्यूल्स होती हैं उनमें वो अपने आप को ऐसे एडॉप्ट कर लेती हैं जिससे कि जो एंजाइम होता है वो ऑक्सीजन से प्रोटेक्टेड रहता है। ओके, ऑक्सीजन से प्रोटेक्टेड रहता है, ऑक्सीजन इसमें नहीं आनी चाहिए, तो ऑक्सीजन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ऑक्सीजन। नाउ अब इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दीज एंजाइम, इन एंजाइम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो नोड्यूल होती है उसमें रेड और पिंक कलर का एंजाइम पिगमेंट होता है जिसको कि लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ये ऑक्सीजन का जो है स्कैवेंजर होता है, इट इज़ अ O2। ठीक है, तो इट इज़ O2 स्केवेंजर, तो ये O2 का एक स्केवेंजर होता है। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो प्रेजेंस होती है इसकी जो कलर्ड पिगमेंट है इन द साइटोसोल ऑफ द नोड्यूल सेल, ये रेड या फिर पिंक कलर उसको प्रोवाइड करती है टू द सेंट्रल पोर्शन ऑफ नोड्यूल। तो जब भी सेक्शन करें देखेंगे आप ऐसी रूट्स का जिसमें कि जो कि नोड्यूल फॉर्मेशन है एंड बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो आप देखेंगे कि आपको वो जो सेक्शन कटिंग में है माइक्रोस्कोप से देखने पे आपको पिंक कलर दिखाई देगा जहाँ पे बैक्टीरियल बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो अब यहाँ पे जो सेंट्रल पोर्शन है वो कैसा दिखाई दे रहा है, पिंक दिखाई दे रहा है। नाउ अब यहाँ पे जो स्टेप कन्वर्जन है ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय द नाइट्रोजनस एंजाइम कॉम्प्लेक्स फाउंड इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो देखिए यहाँ पे एंजाइम नाइट्रोजनेज है फ्रेंड, ये सबस्ट्रेट है और ये यहाँ पे देखिए बाइंडिंग हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन बाइंडिंग हो रही है। ओके, अब यहाँ पे देखिए रिडक्शन हुआ है इस स्टेप पे और इस स्टेप पे रिडक्शन हुआ है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो रही है इट मीन्स कि रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे भी रिडक्शन का स्टेप है, ये भी आप देख सकते हैं। नाउ नाइट्रोजनेज वो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ N2 को बाइंड कर सकता है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रिलीज हो गया है और यहाँ पे प्रोडक्ट अमोनिया बन गया है। ओके, तो ये आप
इसको देख लीजिए, एग्ज़ाम के लिए आप जो है कुछ चीज़ें बस ध्यान में रखिएगा, वो ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि जो लेग्यूम राइजोबियम एसोसिएशन होता है वो एनुअली 25 to 60 kg ऑफ नाइट्रोजन जो है वो पर हेक्टेयर फिक्स कर सकता है। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा रेट है। एंड जो राइजोबियम और फ्रैंकिया हैं वो एरोब्स की तरह रहते हैं अंडर द फ्री लिविंग कंडीशन इन द सोइल। और ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन इवेंट होता क्या है, ये एनारोबिक होते हैं इन ऑर्डर टू मेक द नाइट्रोजनस एंजाइम फंक्शनल। ठीक है, ताकि नाइट्रोजनस एंजाइम फंक्शनल हो सके, इसलिए ये एनारोबिक रहते हैं। नाउ अपरूटेड जो होती हैं कॉमन पल्स होती हैं जस्ट प्लांट जैसे कि बिफोर फ्लावरिंग, और ये क्या करती हैं, स्फेरिकल ग्रोथ शो करती हैं रूट्स में, और ये नोड्यूल्स होती हैं। नाउ अब अमोनिया का फेट है वो देख लेते हैं। फेट ऑफ अमोनिया, उसके साथ क्या हो रहा है। नाउ द फेट ऑफ अमोनिया में होगा, जो अमोनिया है जो कि प्रोडक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन का, वो गैसेस फॉर्म में नहीं होता है। ओके, सॉइल में वो गैसेस फॉर्म में नहीं रहता है, ये प्रोटोनेटेड हो जाता है और क्या बना लेता है, अमोनियम आयन बना लेता है। तो NH4+ के फॉर्म में रहता है, प्रोटोनेटेड हो गया, यानी कि इसने प्रोटॉन ले लिया, NH3+, H+ और NH4+ बना लिया। जो मोस्ट प्लांट हैं ओके, वो नाइट्रेट को एसिमिलेट कर सकते हैं एज वेल एज अमोनियम आयन को भी एसिमिलेट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए जो अमोनियम आयन होता है वो क्वाइट टॉक्सिक होता है प्लांट्स के लिए, इसीलिए एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए उसमें। ना जो अमोनियम आयन जो एसिमुलेट होता है, जैसे ही देयरफॉर अमोनियम आयन इज एसिमुलेटेड एज सुन एज इट इज़ फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, टू जो है मेन वेज हैं जिससे कि अमोनियम आयन एसिमुलेट होकर के अमीनो एसिड्स बनाता है। ओके, नाउ रिडक्टिव एमिनेशन होता है। रिडक्टिव एमिनेशन में क्या होता है, जो प्रेजेंस होती है एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज की, तो अमोनियम आयन डायरेक्टली वो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ कंबाइन करके ग्लूटामिक एसिड को बना लेता है। नाउ एक रिड्यूस्ड कोएंजाइम NADPH रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे इसकी रिएक्शन दे रखी है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, अमोनियम आयन है, NADPH है, ग्लूटामेट और ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में ग्लूटामेट बन रहा है, वाटर है और NADP है। ओके, नाउ ट्रांसएमिनेशन जो सेकंड स्टेप है, सेकंड जो वे है इनका मेथड है, इसमें क्या होता है, इसमें जो एमिनो ग्रुप होता है इसका ट्रांसफ़र होता है। ओके, और किसी भी एक एमिनो एसिड पे और टू द कीटो ग्रुप, जिस कीटो ग्रुप के लिए CO लिखेंगे ऑफ द कीटो एसिड। नाउ जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो है ट्रांसएमिनेज या फिर एमिनो ट्रांसफरेज। जो ग्लूटामिक एसिड है वो प्राइमरी एमिनो एसिड्स होता है, एमिनो एसिड होता है फ्रॉम विच, जिससे कि जो एमिनो ग्रुप होता है वो ट्रांसफ़र होता है और दूसरे अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं थ्रू द ट्रांसएमिनेशन। नाउ ये रिएक्शन है, अमीनो डोनर है, ये अमीनो एक्सेप्टर है, और यहाँ पे देखिए अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या है एग्जाम्पल में, ग्लूटामिक एसिड है, ऑक्जेलोस्टिक एसिड है, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट एंड अमीनो ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम एक और चीज़ देख रहे हैं, ये क्या है, इंपॉर्टेंट एमाइड्स। नाउ जो एमाइड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये अमीनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं, इन विच जो हाइड्रोक्सिल कंपोनेंट होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और ये रिप्लेस कर दिया जाता है एक एमिनो ग्रुप से। नाउ अब यहाँ पर देखिए ये जो टू इम्पॉर्टेंट जो एमाइड्स होते हैं वो एस्पारजाइंस होते हैं और ग्लूटामाइन होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नाउ अब ये क्या होते हैं, एमिनेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड से फॉर्म होते हैं और एस्पार्टिक एसिड से फॉर्म होते हैं। नाउ ग्लूटामाइन होता है एंड एस्पैराजाइन होता है, ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं प्रोटीन का अलॉन्ग विद द अमीनो एसिड्स। तो ये जो एमाइड्स होते हैं वो दूसरे फंक्शंस भी करते हैं, क्या करते हैं, एक्सेस स्टोरेज जो होता है नाइट्रोजन का वो करते हैं, और ये जो एमाइड होता है इसमें ज़्यादा नाइट्रोजन होती है दैन दी एमिनो एसिड, और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स वाया जाइलम वेसल्स। नाउ इनिशिएलेशन में क्या होता है, ये कंडीशन होती है जो कि कॉज की जाती है बाय द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, एंड ये कैरेक्टराइज होती है पेल येलो कलरिंग से, स्पार्स लीव्स एंड वीक जो होती हैं लीव्स से, इलोंगेटेड स्टेम से, एंड जो स्टेम होते हैं प्लांट के वो ग्रो किए जाते हैं इन ऑर्डर टू रीच पोटेंशियल लाइट सोर्स। नाउ जिंक जो है उसका ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल होता है जिंक का, एंड ये डिफिशियंसी जो होती है लीफ मेलफॉर्मेशन की, अगर इसकी डिफिशियंसी हो तो लीफ का मेलफॉर्मेशन हो जाता है या लिटिल लीफ डिजीज हो जाती है। नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है कुछ माइक्रोब से, वो देख लेते हैं।
राइजोबियम है तो ये यूनिसेलुलर होती है, राइजोबियम यूनिसेलुलर है एंड न्यूट्रिशन इसका हेटेरोट्रॉफी है एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो टाइप है वो सिम्बायोटिक है, प्लांट का एसोसिएशन लेग्यूम्स है। फ्रैंकिया ये फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है, हेटेरोट्रॉफी न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रॉफिक होता है, सिम्बायोटिक होता है, नॉन लेग्यूम प्लांट पे इसका एसोसिएशन होता है। एनाबिना एंड जो है वो फिलामेंटस है, ऑटोट्रॉफिक होता है, ग्रीन होता है ये, और ये सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बना सकता है एनाबिना, एंड ऑटोट्रॉफिक होता है एंड सिम्बायोटिक होता है, फ्री लिविंग होता है, नॉन लेग्यूम्स पे ये एसोसिएट करता है। नाउ एजोटोबैक्टर यूनिसेलुलर है, हेटेरोट्रॉफी न्यूट्रिशन है इसका, फ्री लिविंग है एंड नॉट एसोसिएटेड है। ओके नाउ अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन है फर्टिलाइज़र्स का वो देख लेते हैं। तो फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए जो फर्टिलाइज़र होता है आपको पता ही है कि नेचुरल भी होता है, सिंथेटिक होता है। ओके, और यहाँ पे जो मेन यहाँ पे जो मुझे बताना है वो देख लेते हैं, बाकी तो चीज़ें आपको पता ही हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये सिंगल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पोटेशियम है, ओके, फास्फोरस है एंड नाइट्रोजन है, KPN NPK भी कह सकते हैं, जिसमें कि इसको स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स बोला जाता है। इसको कैसे क्लासीफाई किया जाता है, स्ट्रेट फर्टिलाइजर। नाउ मल्टी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर जो होते हैं इनको कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स भी बोला जाता है। ये 2 या 2 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल NNP। ओके, तो फर्टिलाइज़र जो कि समटाइम्स इनऑर्गेनिक की तरह क्लासीफाइड होते हैं। ओके, ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक वर्सेस ऑर्गेनिक। नाउ अब यहाँ पे देखिए इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में कार्बन कंटेनिंग मटेरियल एक्सक्लूड होता है एक्सेप्ट यूरिया। नाउ इनऑर्गेनिक जो होते हैं समटाइम्स इनको सिंथेटिक फर्टिलाइज़र भी कहा जाता है। बहुत सारे केमिकल जो ट्रीटमेंट होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग। नाउ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो यूजुअली रिसाइकल्ड हो सकते हैं, ओके, और एनिमल डेरिवेटिव मैटर से बनते हैं। कुछ कॉमनली यूज फर्टिलाइजर्स हैं वो देख लेते हैं। मेजर नाइट्रोजन बेस्ड स्ट्रेट फर्टिलाइजर है अमोनिया या तो फिर इसका सोल्यूशन। ना अमोनियम नाइट्रेट है NH4NO3, वो भी वाइडली यूज होता है। यूरिया एक अनदर पॉपुलर सोर्स है नाइट्रोजन का, और इसका एडवांटेज ये है कि सॉलिड होता है और नॉन एक्सप्लोजिव होता है अनलाइक अमोनिया एंड अमोनियम नाइट्रेट। ना कुछ परसेंट जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का है वो मार्केट में वो 4% है इन 2007, और ये इसमें क्या होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है। ओके, इसका फॉर्मूला दे रखा हुआ है। ना जो मेन स्ट्रेट फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स हैं वो सुपर फॉस्फेट कहलाते हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP, इसमें 14 to 18% फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 होता है, और अगेन ये जो है वो आपका जो है कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के फॉर्म में होता है, लेकिन ये फॉस्फो जिप्सम के फॉर्म में भी होता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखते हैं ट्रिपल सुपर फॉस्फेट TSP है, टिपिकली 44 to 58% होता है ऑफ P2O5, और कोई जिप्सम नहीं होता है इसमें ना। जो मिक्सचर है सिंगल सुपर फॉस्फेट का ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का वो डबल सुपर फॉस्फेट कहलाता है, और मोर देन 90% ऑफ टिपिकल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर है और वाटर सॉल्युबल है। ओके, तो देखिए फ्रेंड, जो है ये जो मिनरल न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है ये आज फिनिश हो गया। मेरी कोशिश रहती है कि 1 या 2 लेक्चर में या 3 लेक्चर में जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाए, ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम, और आपको उनका जिस्ट मिल जाए। ओके, और आपको, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ज़्यादा मतलब टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए कुछ भी, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं लाना चाहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आपको अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।